दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के खूबसूरत मैदान पर खेला गया। और यह मैच सीरीज का एक महत्वपूर्ण मुकाबला था क्योंकि भारत ने पहले ही 2-1 की निर्णायक बढ़त बना ली थी। इस मैच को जीतकर भारत सीरीज पर कब्जा कर सकता था, जबकि साउथ अफ्रीका के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो जैसा था। इस मैच की विजेता टीम सीरीज में अगला कदम बढ़ाती युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज ये दोनों एक बार फिर भारत को मजबूत आधार देंगे। लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसे देखकर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। लेकिन चौथे मैच में टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इकाना की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा और बाद में ओस का फायदा उठाया जा सकता है। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम का तूफान आने वाला था, जिसने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के चौथे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज लखनऊ के खूबसूरत मैदान पर साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का चौथा T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा क्योंकि आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स और उन्होंने टीम को पहले 5 ओवरों में एक शानदार शुरुआत दी और टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन पर पहुंचा दिया। डी कॉक 28 रन पर नाबाद थे और हेंड्रिक्स 22 रन पर नाबाद थे। दोनों ने मिलकर भारतीय तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाया और बाउंड्री की बरसात की। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह पर डी कॉक ने लगातार 2 चौके जड़े। तीसरे ओवर में डी कॉक ने हर्षित राणा की गेंद पर एक छक्का लगाया और हेंड्रिक्स ने भी एक चौका मारा। चौथे ओवर में बुमराह ने थोड़ी गति कम की, लेकिन हेंड्रिक्स ने चालाकी से फील्डिंग के गैप्स में गेंद को धकेला। 5वें ओवर में मार्को यानसेन को गेंद थमाई गई और डी कॉक ने उनकी शॉर्ट गेंद पर करारा पुल शॉट लगाकर मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्का जड़ दिया। हेंड्रिक्स भी अब पूरी तरह से लय में आ चुके थे और उन्होंने उसी ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा, लेकिन पावर प्ले के आखिरी यानी 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपने जादू से दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहले डी कॉक वरुण चक्रवर्ती की फ्लाइटेड गेंद पर चकमा खा गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। डी कॉक ने एक शानदार शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने का मौका गंवा दिया। क्विंटन डी कॉक 18 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी अगली ही गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स भी वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गुगली को पढ़ने में नाकाम रहे और गेंद सीधा स्टंप्स से जा टकराई। हेंड्रिक्स को समझ ही नहीं आया कि गेंद कहां चली गई। रीजा हेंड्रिक्स 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। क्रीज पर आए डेवॉल्ट ब्रेविस और कप्तान एडन मार्करम। अब दोनों ने मिलकर पारी को संभालने का काम किया और संभलकर खेलते हुए रन गति को आगे बढ़ाया। 7वें और 8वें ओवर में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल सिंगल डबल ही दी। मार्करम ने 9वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एक चौका जड़कर दबाव कम किया। 10वें ओवर तक टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। मिडिल ओवरों में दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मार्करम ने स्पिनरों को निशाना बनाया और 12वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एक छक्का लगाया। ब्रेविस भी अब लय में आ चुके थे। उन्होंने 13वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक छक्का लगाया। गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और टीम का स्कोर 14वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 50 गेंदों पर 80 रन की शानदार साझेदारी की और टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन पर पहुंचा दिया। मार्करम 45 रन पर नाबाद थे और ब्रेविस 40 रन पर नाबाद थे। यह साझेदारी भारत के लिए खतरनाक होती जा रही थी और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव चिंतित दिख रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा और उन्होंने अपनी धीमी गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस को फंसाया। ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को टाइम नहीं कर पाए और डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। डेवॉल्ट ब्रेविस 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए।
उनकी पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे और भारत को मैच में वापस लाने का काम हर्षित राणा ने किया। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी सटीक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया। स्टब्स सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और फिर अगली गेंद पर डोनोवन फरेरा को चलता किया। फरेरा खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर ही अर्शदीप की आउट स्विंग पर स्लिप में कैच आउट हो गए। अर्शदीप सिंह हैट्रिक पर थे, लेकिन मार्को यानसेन ने सूझबूझ से गेंद को रोक दिया। मार्को यानसेन क्रीज पर आए, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान मार्करम चट्टान की तरह जमे हुए थे और पारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उन्होंने 16वें ओवर में बुमराह की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। 17वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 143 रन था। मार्को यानसेन क्रीज पर आए और उन्होंने मार्करम के साथ मिलकर बचे हुए 3 ओवर में 38 रन जोड़े। मार्करम ने अपनी शानदार पारी जारी रखी और अंत तक 45 गेंदों पर 65 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे और मार्को यानसेन ने 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे और साउथ अफ्रीका का स्कोर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 181 रन तक पहुंचा दिया। यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था। अब भारतीय टीम के सामने इस धीमी पिच पर 182 रन का बड़ा टारगेट था, जिसे चेज करना आसान नहीं होने वाला था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को चेस कर मैच अपने नाम कर पाएगा, क्योंकि यहां से भारत के लिए यह सीरीज दांव पर थी और अगर भारत इस मैच में जीत हासिल कर लेता है तो भारत के लिए 5वां मैच महज औपचारिकता रह जाएगा। लेकिन भारत इस मैच से बखूबी वाकिफ था कि एक भी गलती भारतीय टीम पर भारी पड़ीडीएच सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी टीम अपने कमबैक के लिए विश्व क्रिकेट में मशहूर है और तो उन्हें हल्के में लेना बेवकूफ़ी साबित होगा। भारत के लिए जरूरी था कि इस स्लो विकेट पिच बिना किसी तरह की जल्दीबाजी किए गेंद को मेरिट पर खेलना और रन बनाना, क्योंकि गेंद अब पिच पर रुक कर आने वाली थी और स्पिन गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिलने वाली थी, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए उन पर तेजी से रन बटोरना आसान नहीं होने वाला था। बल्लेबाजों के लिए जरूरी था कि वे हर गेंद पर संभल कर शॉट खेलें और हर गेंद पर बड्ढा शॉट मारने न जाएं। ऐसे में 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ओपनरों ने टीम को एक संभली हुई शुरुआत दी और पहले 6 ओवरों में बिना विकेट खोए 47 रन बनाए। अभिषेक 25 रन पर नाबाद थे और गिल 20 रन पर नाबाद थे। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का सम्मान किया और डीली गेंदों को बाउंड्री पार भेजा। पहले ओवर में नॉर्किया ने तेज गति से गेंदबाजी की, लेकिन अभिषेक ने चालाकी से एक चौका निकाला। दूसरे ओवर में यानसेन ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन गिल ने अपनी कलात्मकता दिखाते हुए एक बाउंड्री लगाई। तीसरे ओवर में कॉर्बिन बॉश को गेंदबाजी दी गई और गिल ने उन पर एक छक्का जड़ा। चौथे ओवर में नॉर्किया ने वापसी की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक छक्का लगाकर पावर प्ले में रन गति को बनाए रखा। लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने लगी थी, जिसके चलते अभिषेक शर्मा ने आक्रामकता दिखाने का फैसला किया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। पहला छक्का उन्होंने डीप मिड विकेट पर लगाया और दूसरा लॉन्ग ऑन पर। अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन मार्को यानसेन ने अपनी अगली गेंद बाउंस डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे और भारत को 59 रन पर पहला। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और मार्को यानसेन ने तुरंत उन पर भी बाउंसर डाली, जिस पर तिलक वर्मा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद से चूक गए। ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल ले लिया और भारत का स्कोर 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन था। अगले 4 ओवर में भारतीय टीम ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया और सिंगल डबल बटोरने पर ध्यान दिया। इस दौरान तबरेज शमसी और केशव महाराज ने कसी हुई गेंदबाजी की और रन गति को धीमा किया। इसी के साथ भारत 11वें ओवर के अंत तक 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन पर था। अब रन रेट लगातार बढ़ रहा था और भारत को बड़े शॉट्स की जरूरत थी, लेकिन तभी मैच में असली ट्विस्ट आया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डोनोवन फरेरा और शुभमन गिल ने उन पर हमला बोल दिया। गिल ने फरेरा की लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़ दिए। पहला चौका उन्होंने कवर ड्राइव से, दूसरा
कट शॉट से और तीसरा स्वीप शॉट से लगाया और इसी के साथ शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 38 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की। अगली ही गेंद पर गिल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक तिलक वर्मा को दी, लेकिन डोनोवन फरेरा ने अगली गेंद पर एक शानदार आर्म बॉल डाली जिस पर तिलक वर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तिलक वर्मा 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और भारत को 100 रन पर दूसरा झटका लगा। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक गिल का साथ नहीं दे पाए। 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर वह एक गलत कॉल पर रन आउट हो गए। जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, सूर्य कुमार यादव 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और भारत का स्कोर 14 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन था और अंतिम 6 ओवर में भारत को 65 रन चाहिए थे। मैच जीतने के लिए अगले 4 ओवर में भारतीय टीम ने तेजी से रन बनाए, लेकिन इस बीच जितेश शर्मा और शुभमन गिल भी आउट हो गए। जितेश शर्मा 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए और शुभमन गिल 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर पवेलियन 65 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। अगले 4 ओवर में भारतीय टीम ने तेजी से रन बनाए, लेकिन इस बीच जितेश शर्मा और शुभमन गिल भी आउट हो गए। जितेश शर्मा 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए और शुभमन गिल 45 गेंदों पर 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब भारत 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 119 रन पर था और अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 23 रन चाहिए थे। दबाव दोनों टीमों पर था क्योंकि भारत के लिए यह मैच सीरीज अपने नाम करने के लिए जरूरी था। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच जीतना सीरीज में वापसी करने के लिहाज से बहुत जरूरी था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। पहली गेंद पर पांड्या चूक गए, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या फिर से चूक गए और चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया और अंतिम गेंद पर वह चूक गए। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। साउथ अफ्रीका ने ऑन्टनेल बार्टमैन पर भरोसा जताया और उन्होंने पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 छक्का शामिल था। अगली 2 गेंदों पर हर्षित राणा चूक गए और चौथी गेंद पर उन्होंने किसी तरह सिंगल निकाला और स्ट्राइक शिवम दुबे को दी। अब भारत को अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। शिवम दुबे ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया, जिसने मैच को एक बार फिर रोमांचक बना दिया। अब यह मैच सभी के दिलों की धड़कनें तेज कर रहा था और इस मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन प्रेशर दोनों टीमों पर था और बार्टमैन ने आखिरी गेंद के लिए खुद को तैयार किया। सामने शिवम दुबे थे और सामने था अंतिम गेंद को छक्के के लिए भेजने का दबाव, लेकिन बार्टमैन ने बड़ी गलती की और वाइड बॉल डाल बैठे, जिससे भारत को 1 रन मिला और अब अंतिम गेंद पर जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। बार्टमैन ने आखिरी गेंद डालने के लिए तेजी से भागे और शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया, जिससे दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। यानी अब इस मैच का फैसला सुपर ओवर से होने वाला था। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे और गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन। सुपर ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा यानसेन की यॉर्कर पर बोल्ड हो गए, जिससे भारतीय फैंस को यकीन नहीं हो रहा था। अब जिम्मा कप्तान सूर्या के कंधों पर था और उन्होंने सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर शिवम दुबे थे और वह तीसरी गेंद पर चूक गए, लेकिन चौथी गेंद को उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया और 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे भारत 11 रन पर था। अब सुपर ओवर की अंतिम गेंद का समय था और अंतिम गेंद पर दुबे बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन बाउंड्री पर रीजा हेंड्रिक्स ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अब साउथ अफ्रीका के सामने सुपर ओवर जीतने के लिए 12 रन बनाना जरूरी था। बल्लेबाजी करने उतरे डेवॉल्ड ब्रेविस और रीजा हेंड्रिक्स और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा ने पहली 4 गेंदें डेवॉल्ड ब्रेविस को चकमा दी, जिससे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए थे और 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का जड़ दिया और अब अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ने की जरूरत थी और एक बार फिर सबकी सांसें अटकी हुई थी और हर्षित ने दबाव में आकर नो बॉल डाल दी, जिस पर ब्रेविस ने एक सिंगल लिया और अब अंतिम गेंद पर साउथ अफ्रीका को 4 रन चाहिए थे और हेंड्रिक्स ने गेंद को स्टेडियम के बाहर मार दिया और अपनी टीम को ऐसी जगह से मैच जिता दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। भारतीय खिलाड़ी हैरान थे और अफ्रीका के खेमे में सब खुशी मना रहे थे, क्योंकि इसी के साथ यह सीरीज 2-2 से बराबर हो चुकी थी और अब इस सीरीज का फैसला सीरीज के 5वें और अंतिम मैच में होना था।